एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक राजपूत आप सभी का लेटेस्ट एग्जाम जीके में स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, दोहा। ठीक है, आपका ये प्रैक्टिस सेट है। लास्ट में आप सभी ने अपने उत्तर जितने भी आपने दिए हैं, आपके कितने मार्क्स बने हैं वो भी सभी बताएंगे। आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। जल्दी से उत्तर चुनेंगे, बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी से ही हो जाएगा, ब्रज। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है। राम सिंह, योगिंद्र या हेमचंद या फिर मेरुतुंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। यहां पर बी सही हो जाएगा, योगिंदु। ठीक है, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है, किसकी रचना हो जाएगी, योगिंदु की हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किसकी है। जल्दी से बताएंगे, अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल या फिर रहीम जी की। जल्दी से बताएं क्या जाएगा। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये किसकी पंक्तियां हैं, अमीर खुसरो की हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे आपने छांटना है। तो देखिए दोस्तों, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्ण की आवृत्ति होती है, एक या अनेक वर्णों के क्रमानुसार आवृत्ति होती है, बिल्कुल है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल। लेकिन पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति होती है, ये नहीं है। तो क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आपने ये अनुप्रास अलंकार या अलंकारों से संबंधित कुछ भी आता है, अच्छे से आपने करना है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। आपको ये प्रश्न डिट्टो ऐसे ही पूछा जाएगा। क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका किया जाता है। यहां पर देखिए ये ऑप्शन बी आनी थी, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा इसका, आप इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में क्या जाएगा, बी जाएगा, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डैश क्रिया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर जाएगा, कौन सी क्रिया है इसमें। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी आपने छांटनी है। कौन सा शुद्ध वर्तनी का हो जाएगा, अनधिकृत। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द आपने चुनना है। आपको गलत वर्तनी का शब्द बताया गया है, आधीन, जोशना, अनिर्चित या फिर अनुग्रहित। तो क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, आधीन। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है। आपसे संचारी भाव यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऑप्शंस में थोड़ी सी दिक्कत आई है। ठीक है, चलिए आप सभी फिर भी इसमें से चुनेंगे, क्या उत्तर जाना चाहिए बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अनुग्रहित। अगर यहां पर देखिए अनुग्रहित की जगह पर अगर आपको एग्जाम में भक्ति दे दिया जाए, ठीक है, अगर भक्ति दे दिया जाए तब भी आप क्या करेंगे, यही सही करेंगे, क्योंकि भक्ति कोई भी संचारी भाव में नहीं आती। प्रश्न नंबर 12 देखिए, धीरे धीरे का समास क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप पक्का गलत कर सकते हैं, बताएंगे जब जल्दी से सभी के सभी। धीरे धीरे का समास क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा। ठीक है, वी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अवयवी भाव हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13 है, छंदी विच्छेद कीजिए। छंदी विच्छेद किसका करना है, पुष्पांजलि का आपने करना है। क्या जाएगा,
सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, पुष्प प्लस अंजलि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है विद्या प्लस आलय या फिर विद्याधन आलय विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण संधि या फिर वृद्धि स्वर संधि? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 14 का क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? बताएंगे जल्दी से। प्रश्न नंबर 15 का क्या उत्तर जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा, गौण कर्म पद के साथ। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द आपने चुनना है, कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। जत्था, तपसी, थोड़ा या फिर अग्नि, क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, अग्नि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 17 है आंसू का तत्सम आपने छांटना है, क्या जाएगा आंसू का तत्सम? अक्षी, चक्षु, अश्रु या फिर अधु? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जाएगा, अश्रु हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? संज्ञा विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर क्रिया उपवाक्य है? बताएं जल्दी से, थोड़े से टफ प्रश्न है परंतु आपको आने चाहिए, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला देखिए, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा गया है अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सिंधु। अगला देखिए, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? कुतुब मुश्तकी या फिर कदमराव पद्माव, शिकारनामा या फिर इरशादनामा? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कुतुब मुश्तरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसे अच्छे से करिएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है, किससे है? सिद्ध, रासो या फिर नाथ या फिर जैन? तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरहप्पा को पहला कवि किसने माना है? सरहप्पा को पहला कवि किसने माना है? राहुल शंकरताई ने माना है। ठीक है, सरहप्पा कौन है? सिद्धों में आते हैं। सिद्ध कितने होते हैं? 84। नाथों की संख्या बात की जाए तो नाथों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? आपसे ये पूछा ही पूछा जाएगा, तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सुंदर दास। अगला देखिए, ओग शब्द पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची हो जाएगा? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। ओग शब्द किसका पर्यायवाची है? यहां पर इसे सही कर लीजिएगा, देर लिखा हुआ है, ढेर कर लीजिए इसे। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ढेर। ठीक है, किसका है पर्यायवाची? ढेर का, सही कीजिएगा इसे। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से आपने सही कथन चुनना है, सही कथन चुनेंगे आप। देखिए मास्टर कैडर में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अन्य जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं से जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे ये पूछा जाएगा। तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, उलाला मात्रिक छंद है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 25। मात्रिक छंद, छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या फिर 5? जल्दी से उत्तर चुनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर दें जल्दी से सभी के सभी। क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 2 होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 26 है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, समरूप। ठीक है, अगला देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार हस्व, दीर्घ और प्लूत क्या है? स्वर, व्यंजन, मात्रा या फिर विसर्ग? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, स्वर होते हैं ये। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 28 है चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्यता समास कौन सा है?
बताएंगे जल्दी से कौन सा समास है इसमें। बहुत बढ़िया, कौन सा जाएगा? अवयवी भाव। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 29 तक पहुंचिए जल्दी से, क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, प्रति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सु। अगला देखिए प्रश्न नंबर 31 है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एज इट इज प्रश्न आएगा। क्या उत्तर जाएगा? भरत मुनि, दंडी, भामा या फिर भट्ट लोलट? क्या जाना चाहिए? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भरत मुनि। अगला देखिए, अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ आपने चुनना है, बताएं। जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोग पदार्थ या फिर निरर्थक बनाव श्रृंगार? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं। थोड़ा सा टफ सा प्रश्न है, क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? जंगल की सुंदरी नहीं, अरण्य चंद्रिका। 32 का क्या आएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, निष्प्रयोजन पदार्थ। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? आपसे उच्च का समानार्थी पूछा गया है, जल्दी से सभी इसका उत्तर बताएंगे। उच्च का समानार्थी नहीं है। देखिए, श्रेष्ठ, उठा हुआ, बड़ा, ये सभी क्या होते हैं? उच्च का समानार्थी होते हैं, लेकिन टीला नहीं होता। ये प्रश्न आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 है, मरण शब्द का विलोम आपने चुनना है, बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा? मरण का विलोम, मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मृत्य? बताएं जल्दी से, मरण का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, मृत्य। अगला देखिए प्रश्न नंबर 35 है, हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानना है आपने। जहां पर प्रतिदिन दिया गया है, प्रतिदिन क्या होता है? उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम या फिर कारक? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। प्रश्न नंबर 35 का क्या जाना चाहिए? क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, अव्यय है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 36 है, तद्भव शब्द आपने चुनना है, अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या फिर चंद्र? क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, तद्भव कौन सा है? अंधेरा है। अगला देखिए, लिखावट में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? जल्दी से उत्तर सभी चुनेंगे इसका, अट, वट, अवट या फिर आवट? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 37 में क्या उत्तर जाएगा? प्रत्यय और उपसर्ग से वीडियो करवाई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक बार जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन आपने करना है, बताएं कौन सा उत्तर सही जाएगा? वह रोती है, स्वादिष्ट खीर फाइजर द्वारा पकाई जाती है, वह कौन है? उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो क्या उत्तर जाएगा इसका? जल्दी से बताएंगे। क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? रचना, प्रार्थना, पत्र या फिर आज्ञा? ये प्रश्न आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, तो आपने इसका सही उत्तर चुनना है, बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही होगा। देखिए, आप इन शब्दों का एक वाक्य बनाएं, वाक्य बनाने से आपको क्या? पुल्लिंग शब्द आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, वचन बदलना है, लड़कियां आपको दिया है, ठीक है, एक वचन आपने चुनना है, कौन सा हो जाएगा? लड़की, लकड़ी, लड़का या फिर लड़के? देखिए, पहली नजर में आप क्या करोगे? यहां पर लड़का ही लगाओगे प्रश्न नंबर 40 में। ठीक है, पहली नजर में आप लड़का ही लगा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या उत्तर जाएगा? ना ही लड़का होगा, ना ही लड़के होगा, ना ही
लकड़ी होगा। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखिए, एग्जाम को क्रैक करना है आपने, तो प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक, आपको चाहे उसमें थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो एक्साइटमेंट में आप गलत उत्तर जरूर देंगे। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भीरू या फिर भव? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 41 का क्या उत्तर जाना चाहिए, क्या उत्तर जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा, जल्दी से सही उत्तर चुनेंगे। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, भव। अगला देखिए, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है, सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल, भविष्य काल या फिर वर्तमान काल? क्या जाएगा सही उत्तर, विकल्प नंबर ए, सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न देखिए, अनेकार्थी शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप यहां पर गलती कर सकते हो, 100% गलती कर सकते हो। प्रश्न नंबर 43 में अनेकार्थी शब्द नाग का आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से, रथ, पारा, हाथी या फिर मोक्ष? प्रश्न नंबर 43 का क्या जाएगा, हाथी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अंडे सेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या हो जाएगा, मुर्गी का चूजा, चूजों के ऊपर बैठना, स्वभाव लंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर पर बेकार बैठना? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, मास्टर कैडर वाले या जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनको तो ये प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, घर पर बेकार बैठना। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 45 है, शुद्ध आपने शब्द चुनना है, संन्यास, सौजन्य, पूजा, स्पद या फिर प्राप्ति? बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पूजा, स्पद। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 40 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की, रघुवीर साहे, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर रामधारी सिंह दिनकर? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, प्रश्न नंबर 47 देखिए, 2019 का व्यास सम्मान किसे मिला था? बताएं, लीलाधर जंगुडी, ममता कालिया, नासिरा शर्मा या फिर सुनीति जैन को? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो करंट में जितने भी किसी को हिंदी से संबंधित पुरस्कार मिले हैं, आप वो जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, नासिरा शर्मा को मिला है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 48 है, हिंदी में सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान को आपने बताना है किसे मिला है? हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और मासलवाद का आपसे पूछा जाए प्रवर्तक, तो इस बार ये प्रश्न जरूर कीजिएगा, मासलवाद के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा माना जाता है? भारत भारती, ज्ञानपीठ, व्यास या फिर सरस्वती? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। प्रश्न नंबर 49 का, हाँ जी, रमेश्वर शुक्ल अंचल जी, बहुत बढ़िया। क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा या बी हो जाएगा या ए या फिर डी? क्या जाएगा, बहुत बढ़िया, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सभी ने अब बताना है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था और किसे मिला था? ठीक है, किसे मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये दो प्रश्न है आपके लिए। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया था? बहुत बढ़िया। बतूता का जूता और लाख की नाक, महंगू की टाई किसकी कृति है? जल्दी से बताएंगे। सर्वेक्षर दयाल सक्सेना, रघुवीर साहे, आलोक धवन्य या फिर जगदीश गुप्त? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, 1968 चिदम्बरा के लिए। हाँ जी, बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 50 का क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वेक्षर दयाल सक्सेना। अगला देखिए, कवि और उसकी रचनाओं में कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपसे कहा गया है? ठीक है, शिवराज भूषण किसके द्वारा लिखी गई थी? भूषण के। शब्द रसायन देव परिमल किसके द्वारा लिखी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उद्धव शतक किसके द्वारा लिखी गई थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। भरत तेंदु जी के द्वारा ये
नहीं लिखी गई थी। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, सही नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से। निम्नलिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? किसको दिया था? मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, किस रचना पर दिया गया था ये भी बताएंगे। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण जो रचना थी वो भी आप बताएंगे। चलिए, जिसके वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, भारत भारती। प्रश्न नंबर 53 देखिए, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास भूतो न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली, कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र या फिर नरेश मेहता? बताएं जल्दी से। बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा, ए सही जाएगा इसका। हाँ जी, भारत भारती थी, 1912 में पंत जी के द्वारा लिखी गई थी। व्यास पुरस्कार से सम्मानित जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया था? नरेंद्र कोहली के द्वारा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे जल्दी से। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर को। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 55 है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका था? बताएं जल्दी से। आपको भाषा से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वहां पर कामता प्रसाद काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा, कामता प्रसाद। अगला देखिए, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? आपसे ये सिंपल सा प्रश्न भी पूछा जाता है, तो कहीं आप अपभ्रंश मत लगा दीजिएगा। आदि जननी कौन सी है हिंदी की? कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? छंद, अलंकार, काव्य गुण या फिर रस? काफी टेढ़ा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जलेबी की तरह। बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए प्रश्न नंबर 57 का। क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, काव्य गुण। ठीक है, काव्य का गुण ही क्या करता है, कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लेकर आता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 58 है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन से हैं? धर्मयुग की बात की जाए तो धर्मवीर भारती आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन है हिंदी के प्रथम गद्यकार? लल्लू लाल जी। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 59 का। ठीक है, अच्छा, आप लल्लू लाल जी की रचनाएं जरूर लिखेंगे सभी के सभी, और बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास भी जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो भी आप लिख दीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए, आपको ये प्रश्न लास्ट टाइम मास्टर कैडर परीक्षा में पूछा गया था और सभी के सभी यहां पर कंफ्यूज हुए थे। लगभग 90% जो स्टूडेंट्स थे, शायद इससे ज्यादा भी हो मास्टर कैडर में, उन्होंने गलत आंसर ही दिया था प्रश्न नंबर 60 का। क्या उत्तर जाएगा इसका, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, कौन सी थी, मेरी आत्म कहानी। हाँ जी, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला देखिए, अगर यहां पर मास्टर कैडर किसी ने दिया था तो उनका किसी का गलत हुआ है तो बता सकते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? बताएंगे जल्दी से। प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडतानी, इंदुमती या फिर 11 वर्ष का समय? क्या है इसका उत्तर, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, इंदुमती। 11 वर्ष एकमात्र कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी सभी बताएंगे। 11 वर्ष का समय एकमात्र कहानी किसकी कहानी थी? ये बिल्कुल सही है, 11 वर्ष का समय किसके द्वारा लिखी गई थी, बाबा शुक्ल जी के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला
भाषा से अनुदित है, नई चाल में ढली है, यहां पर दली नहीं है, ठीक है। कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर या फिर चंद्रावली, बंगला के अंदर कौन सा लिखा गया था? हाँ जी, पहला खी है, कौन सा? विद्या क्या है? सुंदर है, ठीक है। बंगाल की विद्या क्या है? बहुत सुंदर है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 63 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न पर तो आप एक मोहर लगा दीजिए, क्योंकि हर बार ये प्रश्न घुमा फिराकर आपसे पूछा जाता है। क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया था? श्रीनिवास दास के द्वारा। कब लिखा गया था? 1882 में लिखा गया था। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? ये भी बताएंगे। नूतन ब्रह्मचारी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ठीक है। और त्यागपत्र तथा तितली ये भी आप जरूर लिखें, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं, ऊपर वाली भी, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी, तितली और त्यागपत्र ये तीनों की तीनों आपसे पूछी जा सकती हैं। बहुत बढ़िया। नूतन ब्रह्मचारी किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। अब बताएं तितली और त्यागपत्र किस किस की है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, तितली जयशंकर प्रसाद की है। हाँ जी, त्यागपत्र भी आपने बताना है किसकी है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? उपन्यास के सम्राट किसे कहा जाता है? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। उपन्यास के सबसे प्रसिद्ध जो देखिए हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद। अगला देखिए झूठा सच के लेखक कौन है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। क्या जाएगा? यशपाल, ठीक है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 देखिए, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? क्या है? हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय है, ठीक है। तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अज्ञेय। कोई भी मुक्ति मत ले लेना यहां पर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 67 है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग या फिर द्विवेदी युग। देखिए दोस्तों, अगर जो भी नए साथी चैनल पर जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर करें। प्रश्न नंबर 67 का क्या जाएगा? द्विवेदी युग, ठीक है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित रीति काल का अन्य नाम आपसे पूछा गया है। क्या है? स्वर्ण काल, उद्धव काल, श्रृंगार काल या फिर संक्रांति काल। प्रश्न नंबर 68 का क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, श्रृंगार काल। किसके द्वारा कहा गया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69 है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। उपरोक्त पंक्तियों में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? हाँ जी, बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 59 का क्या जाएगा? अंधेरे व प्रकाश, बुरे और अच्छे, अज्ञान और ज्ञान या फिर प्रभु और प्राप्ति के। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जाएगा, अज्ञान और ज्ञान के। अगला देखिए प्रश्न नंबर 70 है, या लुटकी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो। पंक्ति किसकी है? सूरदास, नंददास, रसखान या फिर मीराबाई। किसकी लटकी है? रसखान जी की है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 देखिए, हिंदी का कौन सा प्रेम आख्यान कवि एक आंख से विहीन था और जिसकी प्रेमिका कौन सी थी वो भी बताएंगे। क्या जाएगा इसका? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, जयसी प्रेमिका थी इसकी। बताएं जल्दी से, क्या इनकी प्रेमिका थी? विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जयसी जी ने कौन सा महत्वपूर्ण रचना कौन सी लिखी थी, ये सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे? रहीमदास, मलिक, मोहम्मद जयसी, कबीर या फिर तुलसीदास। पद्मावती, बहुत बढ़िया। पद्मावती के अंदर आप देखिए जितने भी जो करैक्टर दिए गए हैं, चरित्र दिए गए हैं या पात्र दिए गए हैं, उनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ज्ञानाश्री शाखा के, ये प्रश्न भी इस बार पूछा जा सकता है। क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी, कबीर दास क्या है? ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 73 देखिए, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? मूर्ति पूजा का विरोध बिल्कुल किया है इन्होंने, जाति प्रथा का खंडन भी किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भी किया है, लेकिन इन्होंने स्त्री पुरुष की समानता का वर्णन नहीं किया है, ना इसका कोई उद्देश्य दिया है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान या फिर विद्यापति? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 74 का क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, सूरदास है। ठीक है, क्या जाएगा? अष्टछाप का कवि कौन सा है? सूरदास है। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा इसे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 75 है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी भाषा थी? सदुकड़ी भाषा थी। बताएंगे जल्दी से। सदुकड़ी भाषा कबीर दास की भाषा को किसने कहा था? अगला देखिए, प्रश्न नंबर 76 है, बस ही पक्षी बोल ही महू माखा करही हुलास देखी के शाखा, पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? बहुत बढ़िया, शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने क्या कहा था? इनकी भाषा को सदुकड़ी, कबीर जी की भाषा को सदुकड़ी कहा था। प्रश्न नंबर 76 का उत्तर चुनेंगे, क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जायसी की है ये। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 77 है, सूरदास किस रस का सम्राट कहा जाता है? बताएं, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? आपसे सूरदास की भक्ति का भी पूछा जाएगा, इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, तो आपने वो भी करना है। और सूरदास से संबंधित वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, वात्सल्य रस। बताएं इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? प्रश्न नंबर 78 देखिए, आदि काल की रचना इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? खुमान रासो है। ठीक है, दलपति के द्वारा लिखी गई। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 79 है, ये प्रश्न माइंड में फिट कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने करवाया था? नागरी प्राचार्य सभा ने। ठीक है, बाद में ये क्या किस नाम से छपा था? हिंदी साहित्य का विकास। और फिर पूर्ण रूप से इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास? शुक्ल जी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1929 ईस्वी में लिखा गया था। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 80 है, हिंदी साहित्योहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 80 है, सर्वाधिक काल विभाजन में कवियों का वर्णन किसने किया है? बताएं जल्दी से, क्या जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। ठीक है, लगभग कितने? 5000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, अगर रामचंद्र शुक्ल जी का आ जाए तो आपने क्या लगाना है? लगभग 1000 कवियों का वर्णन उन्होंने किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में, और उसमें इन्होंने 900 वर्षों का, ठीक है, विवरण दिया है अपने ग्रंथ में रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81 है, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में लिखा गया परंतु बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? बताएं क्या उत्तर जाएगा? देखिए, अभी हमने बात की थी किसके बारे में? बाबा रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो स्वतंत्र रूप से किस नाम से लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 82 है, इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड है। ठीक है, काल विभाजन से संबंधित, आप वो जरूर देखिएगा। ठीक है, बताएं किसके द्वारा लिखी गई थी इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी? पहला ग्रंथ था, गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी।
अब सभी बताएंगे ये ग्रंथ सबसे पहले कब लिखा गया था, जल्दी से इसका प्रकाशन वर्ष लिखेंगे। प्रश्न नंबर 83 देखिए, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? हाँ जी, क्या जाएगा? अर्ध कथा। ठीक है, पंडित बनारसी दास के द्वारा पहली आत्मकथा का नाम क्या था? अर्ध कथा था। और अर्ध कथा को ही क्या कहते हैं? अर्ध कथानक भी कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रश्न नंबर 84 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल है, बिल्कुल है, 100% है। कुटुज ये भी 100% होगा। विचार प्रभा ये भी 100% है, लेकिन वृत्त विचार ये इनका नहीं है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 85 है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ब्रज भाषा, उपभाषा, लिपि या फिर क्षेत्रीय रूप? बताएंगे जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी, उपभाषा। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 का क्या जाएगा? उपभाषा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 86 है, सिंधी भाषा का संबंध इनमें से किससे है? पैसाची, ब्राचड़, मागही या फिर सोरसेनी? बताएंगे जल्दी से, क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ब्राचड़ से है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 87 है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? आपसे हिंदी भाषी राज्य के बारे में पूछा है। आप सभी ने अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हिंदी भाषी कितने राज्य हैं इंडिया में। ठीक है, जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड क्या है? हिंदी भाषी राज्य हैं, लेकिन महाराष्ट्र क्या है? नहीं है। प्रश्न नंबर 99 देखिए, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अभिधात्मक। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 89 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90 है, भाषा है क्या है? अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है या फिर सहजात योग्यता है? बताएं। देखिए दोस्तों, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति तो नहीं हो सकती, है ना। ईश्वर प्रदत्त संपत्ति ये तो हो नहीं सकती, ऐसे थोड़ा है। हमारे इंडिया में कई विचारक ऐसे हैं जिनके 10-10 बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, जब उनसे पूछा जाए ये क्यों है, तो ये बोल देते हैं ये क्या है? ईश्वर की देन है, भगवान की देन है ना। तो ऐसा ये भी नहीं है, भाषा कोई भगवान की देन नहीं है। सहजात योग्यता ये भी नहीं हो सकता। तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अर्जित संपत्ति है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृति उर्वशी किस की विधा की रचना है? ठीक है, कौन सी विधा की रचना है ये आपसे पूछा गया। इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।